Welcome, dear students. Myself, Ankita Joshi. Today's we will discuss about अमीबाइसिस। स्टूडेंट्स, आज जो अपना विषय रहना है वो है अमीबाइसिस। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने एक प्रोटोजोआ डिजीज पे बात की थी जिसका नाम था मलेरिया, और मलेरिया के बाद में हम सेकंड प्रोटोजोआ डिजीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अमीबाइसिस। अगर जनरल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है तो वो है ब्लडी डायरिया। क्यों कहा जाता है इसको हम समझेंगे कि इसका अमीबाइसिस का नाम जो है वो ब्लडी डायरिया क्यों रखा गया। स्टूडेंट्स, ये रोग, ये डिजीज जिस पैथोजेंस के कारण होता है, जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाटिका। बिल्कुल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा हमें ये बीमारी कॉज होती है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें एंट अमीबा हिस्टोलाटिका की, तो ये एक प्रकार का मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक का मतलब कि इसका लाइफ साइकिल केवल और केवल एक होस्ट में कंप्लीट होता है। जहां हमने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा था जो मलेरिया कर रहा था, वो था डाइजेनेटिक, यानी कि उसका लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर, फीमेल एनाफ्लीज और ह्यूमन के अंदर कंप्लीट हो रहा था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट होगा जिसका नाम है ह्यूमन। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोजेनेटिक है। अब हम बात करें कि एंट अमीबा हिस्टोलाटिका की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की, जिस साइंटिस्ट ने की, उसका नाम है लैम्बले। यानी कि लैम्बले ने सबसे पहले एंट अमीबा हिस्टोलाटिका के बारे में बताया। इसके बाद में स्टूडेंट्स, एंट अमीबा की डिस्कवरी तो लैम्बले ने कर दी, लेकिन लैम्बले इसके पैथोजेनिक नेचर के बारे में नहीं पता था। इसके बारे में बताया था लोश नामक वैज्ञानिक ने, लोश नामक साइंटिस्ट ने ये बात बताई थी कि ये जो है एक पैथोजेनिक नेचर रखता है, ये रोग कोज करता है, ये एक डिजीज कोज करता है जिसका नाम है अमीबाइसिस। ठीक है स्टूडेंट, आगे अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति को अमीबाइसिस हो जाता है तो उसके कैरेक्टर जो है वो कितने टाइम के बाद में शो होते हैं, यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, सिम्टम्स जो शो होते हैं वो रहते हैं स्टूडेंट 2 से 4 वीक के अंदर हमें दिखाई देने लग जाते हैं। इसका जो वेक्टर है वो हाउस फ्लाई है। कई स्टूडेंट यहाँ पर मिस कर देते हैं, गलत कर देते हैं कि सेकेंडरी होस्ट जो है वो हाउस फ्लाई है, मस्का डोमेस्टिका है। नहीं स्टूडेंट, ये सेकेंडरी होस्ट नहीं है, ये वेक्टर है, ये कैरी करके लेके जाती है, इसके अंदर पैरासाइट नहीं जाता, तो इस कारण ये क्या है, वेक्टर है। पैरासाइट का कोई भी लाइफ स्पेन इसके अंदर नहीं चलता, इस कारण ये एज ए वेक्टर का काम करती है। इसने पैरासाइट को यहां से उठाया और कहीं और छोड़ाई, बस इतना ही काम करती है। कौन, हाउस फ्लाई, जिसका नाम मस्का डोमेस्टिका है। कई जगह स्टूडेंट्स इसके वेक्टर का काम कॉकरोच भी कर सकते हैं। कुछ भी फ्लाइज जो डोमेस्टिक होते हैं, हमारे भोजन के आसपास रहते हैं, फूड मटेरियल के आसपास रहते हैं, उन्हें कंटामिनेटेड करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ये डिजीज कोज कर सकते हैं, यानी कि इस डिजीज का वेक्टर बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट एंट अमीबा हिस्टोलाटिका की इन्फेक्टिव स्टेज की, तो इन्फेक्टिव स्टेज जो रहती है वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। ध्यान रहे, इसके बारे में पूछा जाता है कि एंट अमीबा हिस्टोलाटिका की कौन सी स्टेज जो होती है वो नुकसानदायक होती है, हार्मफुल होती है, तो स्टूडेंट वो है टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज। यानी कि इसके अंदर 4 न्यूक्लियस वाली एक सिस्ट होती है जो इन्फेक्शन कोज करती है, एक शरीर से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर पहुंच सकती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में अगर हम बात करें कि एंट अमीबा हिस्टोलाटिका अपने लाइफ स्पेन में कितने फॉर्म के अंदर पाया जाता है, तो स्टूडेंट इसकी 2 फॉर्म रहती है। पहली फॉर्म है मैग्ना और दूसरी फॉर्म है माइन्यूटा। 2 फॉर्म आपको याद रखनी है, पहली फॉर्म है मैग्ना और दूसरी फॉर्म है माइन्यूटा। मैं आपको बता दूं, मैग्ना नाम से ही क्लियर है, मेगा, तो ये साइज के अंदर बड़ी होती है, और माइन्यूटा जो होती है वो साइज के अंदर थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, इतना क्लियर। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं किस तरह ब्लडी डायरिया जो है वो होता है और क्यों अमीबाइसिस का नाम ब्लडी डायरिया रखा गया। चलिए देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो अमीबाइसिस होता है उसकी घातक स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है। ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये बंदा था, परेशान है बेचारा, ये लीजिए, ये
बहुत ही परेशान है, रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि इसने देखा कि मेरे अंदर जब मैं अपनी एक्सक्रीटा करता हूं तो मेरे इसके अंदर ब्लड निकलता है। यानी कि एक बच्चा कहता है कि मेरी पोटी के अंदर ब्लड निकलता है। तो उसने देखा कि ये क्या डिजीज है मेरे अंदर जो हो गई, तो इसने इसकी डायग्नोसिस करवाई तो उसको पता चला कि अमीबाइसिस हो रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो इसकी एक्सक्रीटा होती है, एक्सक्रीटा के अंदर जो मटेरियल निकलता है, जो सिस्ट निकलती है, वो होती है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट उस बंदे की पोटी के अंदर है। अब होता क्या है, अब आती है मस्का डोमेस्टिका, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में हाउस फ्लाई कहते हैं। अब ये हाउस फ्लाई आकर यहां से कैरी करेगी उस सिस्ट को अपने माउथ पार्ट में अटका के ले जाएगी, पैरों में अटका लेगी। तो ये यहां से क्या कर लेगी, इस सिस्ट को कैरी कर लेगी और इस सिस्ट को ले जाकर वो आपके किसी फूड मटेरियल पर रखाएगी, किसी न किसी फूड मटेरियल पर रखाएगी और वो फूड क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, यानी कि दूषित हो जाएगा। अब बच्चों, आप क्या करते हो, उस दूषित भोजन को इंटेक कर लेते हो, खा लेते हो। जाहिर सी बात है, क्लियर सी बात है कि आप उस फूड को खा रहे हो जिसके अंदर टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। यहां एक शब्द आपको सुन रहा है, एक टर्म आ रही है सिस्ट। सिस्ट प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है बच्चों, बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। अगर कोई पैथोजन शरीर के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, तो वो वहां पर डिस्ट्रॉय ना हो, रैप्चर ना हो, इस कारण उसके ऊपर एक मजबूत टेग्यूमेंट पाया जाता है। उस मजबूत आवरण को, उस कवरिंग को कहा जाता है बच्चों सिस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हाउस फ्लाई ने क्या किया, उस पैथोजन को कहाँ छोड़ दिया, आपके फूड मटेरियल पर छोड़ दिया और आपने उस फूड को खा लिया। तो वो फूड मटेरियल के थ्रू टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहाँ चली गई बच्चों, आपके स्टमक के अंदर चली गई। अब मैं आपको बता दूं, ये सिस्ट है जिस पर स्टमक के HCl का इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि आपने पढ़ा है जब भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है ओरल पार्ट से और हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है, तो वहां हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर काम करता है, जहां एक केमिकल होता है HCl, वो डैमेज कर देता है उस पैथोजन को, लेकिन यहाँ HCl का इफेक्ट नहीं रहना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मरता नहीं है बच्चों, और यहाँ नहीं मरने के कारण ये कहाँ चला जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। आगे ये पहुंच गया कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्टूडेंट, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद में जो इसकी टेट्रा न्यूक्लिएटेड फॉर्म है, ये दो टुकड़ों में टूट जाती है। क्या हो जाती है, इसके दो टुकड़े बन जाते हैं, दो अलग अलग फॉर्म बन जाती है, जिसको कहा जाता है मैग्ना और सेकंड को कहा जाता है माइनोटा। यहां से हमें दो स्टेज मिल गई, एक मैग्ना मिली तो दूसरी मिली माइनोटा। स्टूडेंट, जो मैग्ना है, मेगा साइज में भी बड़ी है, यहां से ये क्लियर रखना कि ये ज्यादा हार्मफुल है। क्या करती है बच्चों, ये मैग्ना जो है ये हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोजा, सब म्यूकोजा लेयर के अंदर जाने लग जाती है। ध्यान रखना, एंट अमीबा की वही फॉर्म हमें नुकसान पहुंचाएगी जो हमारी लेयर, स्टमक लेयर या इंटेस्टाइन लेयर के टच में रहेगी। लेयर से चिपकेगी तो वो वहां से न्यूट्रिशन गेन करेगी, और वहां से न्यूट्रिशन लेगी तो हमें वहां पर ब्लिस्टर वगैरह होंगे, और वहां से क्या निकलेगा, खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, और ये ब्लड जो है हमारी पोटी के साथ निकलने लग जाएगा और हमें ब्लडी डायरिया हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज देखिए, यहाँ पर मैंने ये बताया कि मैग्ना जो है ये फॉर्म म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर को नुकसान पहुंचाती है, उसको वहां जाकर उसको खाने लग जाती है, वहां से न्यूट्रिशन उसकी टिश्यू को खाने लग जाती है, वहां से ब्लड को शक करने लग जाती है। तो स्टूडेंट, यहाँ से ये हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने लिखा म्यूकोजा, सब म्यूकोजा लेयर को ये नुकसान पहुंचाती है और स्टार्ट टू ईट टिश्यू एंड ब्लड्स, यहाँ से ये ब्लड सेल वगैरह को खाने लग जाती है। अब देखिए आप कि ये जो फॉर्म है ये यहाँ से हमारी इंटेस्टाइन वॉल को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहां से ब्लड निकलने लगता है, और जो हमारी एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकलता है, हमारी पोटी के थ्रू जो है एक ब्लड भी और कुछ म्यूकस के छोटे छोटे माइक्रो कण भी निकलने लग जाते हैं, ग्रेन्यूल्स भी निकलने लग जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमें जो रोग है, डिजीज है, वो ब्लडी डायरिया हो गए। तो ये डिजीज है स्टूडेंट ब्लडी डायरिया। अब एक सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया कि मैडम
मैग्ना ने तो क्या किया, मैग्ना ने डिजीज ब्लडी डायरिया कर दिया। माइन्यूटा क्या करता है, मैं बताती हूँ माइन्यूटा क्या करता है। माइन्यूटा रहता है हमारी इंटेस्टाइन की जो कैविटी है उसके अंदर, ये दीवारों से नहीं चिपकता, ये वॉल से नहीं चिपकता, ये कैविटी के अंदर रहता है। और कैविटी के अंदर रहता रहता ये कहता है कि मेरे सेकंड फॉर्म तो न्यूट्रिशन गेन कर रही है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये कहता है कि मैं अपनी संख्या को इंक्रीज करूंगा, मैं अपने नंबर को इंक्रीज करूंगा और मैं क्या करूंगा, टेट्रा न्यूक्लिएटेड इन्फेक्टेड स्टेज बनाऊंगा। तो यहां से ये क्या करता है बच्चों, ये हमारे सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है टेट्रा न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके 2 न्यूक्लियस से ये क्या हो जाती है, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। और यहां से ये अपने चारों ओर सिस्ट बना लेती है और प्रोटेक्टिव हो जाती है। अब हमारे फीकल मैटर के साथ ये बाहर निकल जाती है। अब आपको पता है जैसे ये बाहर निकलेगी टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहलाएगी। और ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो बाहर निकली है, ये किसी हाउस फ्लाई के द्वारा क्या होगी, चली जाएगी। वेक्टर के तौर पर काम करती है ना हाउस फ्लाई, ध्यान रखना होस्ट के तौर पर काम नहीं करती, ये एज ए वेक्टर काम करती है। तो ये यहाँ से इस टेट्रा न्यूक्लिएटेड को किसी फूड के ऊपर छोड़ाएगी और उस फूड को हम खाएंगे तो हमारे अंदर कौन सा डिजीज हो जाएगा, अमीबाइसिस या ब्लडी डायरिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखना, ब्लडी डायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। एक तो ब्लड्स आता है और दूसरा अगर ब्लड ना आने लगे उससे पहले अगर हमें कुछ सिम्टम्स होते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर पेन होता है। स्टूडेंट सबसे मेन रीजन ये है कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, पेन होता है और हमें एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, जिससे हमें यूं लगता है जैसे इंटेस्टाइन में इस तरह कोई मुड़ाव आ रहा है, तो हमें ये दर्द महसूस होता है, जिसको हम ब्लडी डायरिया का पेन कह सकते हैं। बाकी इसकी डायग्नोसिस में हमें पता चलता है कि हमें ब्लडी डायरिया है या किसी नॉर्मल रीजन से हमारा जो है स्टमक वगैरह जो है वो पेन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें तो इस प्रोटोजोआ डिजीज का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ट्रीटमेंट के लिए स्टूडेंट्स 2 आपको दवाइयां याद रखनी है, 2 मेडिसिन याद रखनी है। एक तो है एल्बेंडाजोल और दूसरा है मेट्रेंडाजोल। 2 मेडिसिन का नाम याद रखना है, एक तो एल्बेंडाजोल और दूसरा मेट्रेंडाजोल। ये दोनों ही मेडिसिन जो है वो यूजफुल है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ सुन लिया और किसी को पेट दर्द हुआ तो आपने ये दवाइयां दे दी, आपको ऐसे नहीं देनी है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको याद रखना है कि 2 मेडिसिन मेट्रेंडाजोल और एल्बेंडाजोल जो है वो दी जाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रोटोजोआ का सेकंड डिजीज जिसका नाम था अमीबाइसिस, जो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका के द्वारा कोज होता है। और इस एंट अमीबा हिस्टोलाटिका की जो डिस्कवरी है वो लेम्बले के द्वारा किया गया और इसका जो पैथोजेनिक नेचर है वो लोश के द्वारा बताया गया। आई होप यहाँ तक अपना सारा सिस्टम जो है आपको समझ में आया होगा। बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट।